हेलो बच्चों, चलिए हम दिए गए स्टेटमेंट को अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है रीड द गिवन स्टेटमेंट अबाउट आउट क्रॉसिंग। पहला है इट इज द ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड विच डू नॉट हैव कॉमन एंसेस्टर्स ऑन आइदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन। सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज डन टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन एंड ग्रोथ रेट इन एनिमल्स। Which of the statements given above are correct? ठीक है, आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं अबाउट आउट क्रॉसिंग एंड आपको चूज करना है कि इसमें से सही स्टेटमेंट्स कौन से हैं। चलिए बच्चों, हम लोग अपने की कंसेप्ट को देखते हैं। हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है? सबसे पहले हमें की कंसेप्ट में पता होना चाहिए कि आउट क्रॉसिंग होती क्या है। ठीक है, जब हम बात करते हैं आउट क्रॉसिंग की तो दिस इज द क्रॉस, दिस इज द ब्रीडिंग। ये ब्रीडिंग प्रोसेस है बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, उन ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो कि सेम स्पीशीज के हैं। ठीक है, सेम ब्रीड के, स्पेशली हमें यहाँ पे कहना चाहिए। तो दिस इज द ब्रीडिंग बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम ब्रीड बट having no common ancestors, लेकिन इनके कोई भी कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होने चाहिए एटलीस्ट फॉर 4 to 6 जनरेशंस। ठीक है, कम से कम 4 से 6 जनरेशन के लिए यहाँ पर कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होने चाहिए। ऐसी क्रॉस को, ऐसी ब्रीडिंग को हम कहेंगे आउट क्रॉसिंग। ओके, आउट क्रॉसिंग का यूज बच्चों क्यों किया जाता है? आउट क्रॉसिंग का यूज बच्चों किया जाता है ताकि जो भी हमारी ब्रीड तैयार होगी, जो भी हमारी ऑफस्प्रिंग बन के तैयार होगी, वो हाई यील्डिंग प्रोजेनी हो। ठीक है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई यील्डिंग प्रोजेनी कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ आउट क्रॉसिंग। ठीक है, हेल्प ऑफ आउट क्रॉसिंग। ओके, चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन के दोनों स्टेटमेंट्स की तरफ वापस चलते हैं और देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स क्या कह रहे थे। इट इज ब्रीडिंग बिटवीन एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड विच डू नॉट हैव कॉमन एंसेस्टर्स ऑन आइदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। और दूसरा स्टेटमेंट इट इज डन टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन एंड ग्रोथ रेट ऑफ द एनिमल्स, ये भी हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन की कंसेप्ट सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।